बहुत समय की बात है। एक घना जंगल था। उस जंगल में एक बूढ़ी पिचासी औरत रहा करती थी और वह बहुत ही कमजोर हो चुकी थी, क्योंकि वह बूढ़ी हो चुकी थी और उसमें अभी उतना ताकत नहीं थी कि वे अपना शिकार खुद चुन सके या कर सके। तभी उसने एक एक अपनी दासी चुड़ैल को बुलाकर बोलती है कि ए चुड़ैल, तुम मेरी दासी हो और तुम्हें मेरे लिए काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हारी सारी शक्तियाँ छीन लूंगी और तुम्हें अपना गुलाम बना कर ही रखूंगी। तभी उसकी दासी चुड़ैल एक बच्चे को चुरा करके जा रही होती है उसी बूढ़ी पिचासी चुड़ैल के पास और कहती है, चुड़ैल महारानी, चुड़ैल महारानी, मैं आपके लिए एक बच्चे लाई हूँ। ये कहते हुए वे चली जाती है। इधर गांव में शोर होने लगता है कि फिर से 10 वर्षों के पश्चात इस गांव से एक बच्चे गायब हो गए हैं। ये अंधेरी रात की बात है, जब सब पूरे गांव वाले सोए हुए होते हैं और नवजात शिशु भी सोया हुआ रहता है। तभी उनके माँ के बगल से उनके बच्चे को किसी ने चुरा कर गायब कर देता है। यह बात पूरे गांव में फैल जाती है और गांव वाले डर के मारे थर थर कांपने लगते हैं और वे कहते हैं फिर से वो आ गई। तभी दूसरे दिन भी वे दासी चुड़ैल फिर से गांव के ही एक नवजात शिशु को उठा करके अपनी महारानी बूढ़ी पिचासी चुड़ैल के पास ले जाती है और बोलती है कि महारानी, ये लीजिए, मैंने आपके लिए फिर से एक नया सा तोहफा लाई हूँ। अब आप बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे। ये दूसरा नवजात शिशु है महारानी चुड़ैल, ये दूसरा बच्चा है। और उसकी पिचासी चुड़ैल बहुत खुश होती है। तभी दूसरे दिन गांव के बहुत सारे लोग गांव में इकट्ठे हो जाते हैं और अपनी अपनी बातों को बताने लगते हैं। जो यह घटना पहले 10 वर्षों के पहले हुआ करती थी, यह बात उन्हीं में से एक बूढ़ी दादी अम्मा बताती है, जो करीब 80 वर्षों की हो चुकी थी और उनके नज़र के सामने ही ये सारी घटनाएं व्यतीत हुई थी। और वे बोलती है कि अब मुखिया जी को क्यों ना बुलाया जाए। तभी किसी ने मुखिया जी को बुलाता है और मुखिया जी भी जाते हैं उन गांव वालों के सामने उनकी बातें को सुनने के लिए, जो मेरे गांव में आखिर ये सब क्या सब चल रहा है। और मुखिया जी पहुंचते हैं वहीं पे जहाँ पे सारे लोग इकट्ठा होता है और इसी जगह पर दीनू और कमल गांव वालों को और मुखिया जी को सारी बात बताता है। मुखिया जी, आजकल गांव के नवजात शिशु गायब हो रहे हैं और इन गायब होने की वजह इन गांव वालों को भी नहीं पता है। तभी दादी अम्मा बोलती है कि मुखिया जी, बहुत समय पहले की बात थी। एक इसी काली बंगा जंगल में छोटी लंबी वाली भी चुड़ैल रहा करती थी। उसके साथ साथ बहुत सारे चुड़ैल रहा करते थे। मुखिया जी, लगता है जो 10 वर्षों के पश्चात वही सारी चुड़ैल जागृत हो चुकी है मुखिया जी। तभी चुड़ैल जो अपने जंगल में टहल रहती है वो कहती है, क्या पिचासी चुड़ैल इस जंगल की महारानी बनना चाहती है?
मेरे रहते हुए देख रहे हो मेरी लंबी लंबी चोटी जो है उन्हें इतनी भावनाएं हो रही है। मेरी लंबी जितनी चोटी है उतनी ही बहुत ताकतवर भी है, लेकिन वे क्या सोचती है कि वे इस जंगल की महारानी बन जाएगी। लेकिन उन्हें तो पता ही नहीं कि मेरे एक श्रापित चुड़ैल का राजा मेरे साथ है और वे इस जंगल का राजा जी बनेंगे। अब मैं ये सारी बातें जा करके पिशाच राजा जी को बताऊंगी। ये कहते हुए चुड़ैल हंसने लगती है और कहती है कि उस बूढ़ी पिशाच चुड़ैल और उसकी एक टके की दासी चुड़ैल की इतनी हिम्मत। तभी पिशाची चुड़ैल का राजा और उसकी पत्नी आपस में बात कर रहे होते हैं कि सुनिए स्वामी जी, कुछ सुन रहे हैं? आपको पता है जो जंगल में क्या सब हो रहा है? तभी उसके स्वामी बोलते हैं, क्या बोल रहे हो भगवान, जो जंगलों में क्या सब चल रहा है? तभी उसकी पत्नी चुड़ैल बोलती है कि राजा जी, आपको पता नहीं है कि जंगलों में क्या सब हो रही है? आपको पता है वो बूढ़ी जो पिशाची चुड़ैल है वो चाहती है जो इस जंगल की महारानी बनना चाहे, वे स्वामी जी आपका पद छीनना चाहती है। तभी पिशाची चुड़ैल बोलता है, जो ऐसा नहीं हो सकता है भगवान, मैं जंगल का राजा था और हमेशा ही रहूंगा, मुझसे ताकतवर कोई नहीं है। इधर गांव वाले सब एक तांत्रिक की खोज में दूसरे गांव में प्रवेश कर जाते हैं और वे एक तांत्रिक का पता पूछते हैं जो 10 वर्षों पहले वही तांत्रिक था जो एक जगह के जंगलों में भी इसी तरह की घटनाएं हुआ करती थी। तभी वही तांत्रिक को बुलाया गया था वहाँ पे और वह तांत्रिक ही यह घटनाओं से और चुड़ैलों से उन्हें मुक्ति दिलाए थे। तभी गाँव वालों को पता चलता है कि वो तांत्रिक एक खूबसूरत से जंगल में बैठ कर के साधना कर रहा होता है और वह अपना पता कर लेता है अंतर ध्यान करके कि उनसे मिलने वाला कोई आ रहा होता है और वह अपनी साधना को और मजबूत तरीके से साधना करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वे पिछले बार जिन जंगलों को आज़ादी दिलवाए थे, इस बार इस जंगल में कई सारे चुड़ैलों के साथ साथ पिशाच और उसके राजा भी रहा करते हैं। उनसे लड़ना इस बार बहुत ही मुश्किल होगा। तभी गांव वाले सारे पहुंच जाते हैं स्वामी के पास और बोलते हैं, जो महाराज तांत्रिक जी, हमें इन चुड़ैलों से मुक्ति दिलाइए, क्योंकि आए दिन गांव में नवजात शिशु गायब हो रहे हैं। इससे गांव वाले पूरे डर गए हैं और खतरे में आ गए हैं। अब क्या होगा तांत्रिक जी? तांत्रिक जी बताते हैं कि तुम लोग घबराओ नहीं, मैं अपनी साधना से पता कर लेता हूँ कि आखिरकार उनकी कमजोरी क्या है और तुम लोग टेंशन नहीं लो, चिंतित ना हो, मैं तुम्हें आज़ादी जरूर ही दिलवाऊंगा। क्योंकि एक समय की बात थी जब तुम्हारे जैसे ही गांव वाले मेरे पास आए थे और तभी मैंने उसे आज़ादी दिलाई थी। दूसरी तरफ घना जंगल में वे तांत्रिक पहुंच जाते हैं और वे जोरों जोर से आवाज़ के साथ उन्हें बुलाते हैं, हे चुड़ैल, अगर तुम्हारी इतनी ही ताकत और हिम्मत है तो मेरी शक्तियों का तुम सामना करो और आज मैं गांव वालों को तुमसे मुक्ति दिलाकर ही रहूंगा, चाहे तुम कितनी भी क्यों ना ताकतवर हो। गांव वाले को मैं आज़ादी
रहे हो, जल्दी से प्रकट हो चुड़ैलों और उनके राजा पिशाच चुड़ैल, जल्दी से आओ, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। नहीं अगर आए तो मैं अपनी जादुई शक्ति से पूरे जंगल को भस्म कर दूंगा और इसके साथ साथ तुम सारे मारे जाओगे। और वे तांत्रिक अपना जादुई छड़ी निकाल करके कुछ मंत्र का उच्चार करते हैं, जिससे एक बहुत चमचमाती हुई शक्तियाँ निकलती है और वे जाकर के पिशाच राजा के पास जाकर के उनकी गुफा में लगता है। तभी कुछ देर पश्चात फिर एक और जादुई किरण जाती है और तभी चुड़ैल राजा को उनके सामने प्रकट होना ही होता है। तभी वह पिशाच चुड़ैल कहता है, "हे तांत्रिक, तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुम लौट जाओ इस जंगल से। ये जंगल मेरा है और इस जंगल पे मैं ही राज करूँगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुमने अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग किया, वो भी मेरे जंगल में। कालीबंगा जंगल सिर्फ पिशाच चुड़ैल का है और किसी का नहीं हो सकता है।" तभी तांत्रिक चुड़ैल बोलते हैं कि तुम भले ही इस जंगल में रहते हो, लेकिन तुम्हारा कार्य बहुत ही बुरा है। तुम्हारे इस जंगल के चुड़ैल नवजात शिशु को गायब करते हैं। तभी वह जादुई शक्ति का प्रयोग करता है और पिशाच चुड़ैल पर जा गिरता है। तभी पिशाच चुड़ैल कहता है, ए तांत्रिक, ये तुम क्या कर रहे हो? बचाओ, ए दासी चुड़ैल बचाओ। तभी लंबी चोटी वाली चुड़ैल आ जाती है और तांत्रिक उस चुड़ैल को भी बोलता है कि देखो, मैंने तो वो पिशाच चुड़ैल को मार दिया अपनी शक्तियों से, अब तुम क्या मेरे सामने आ रही हो? तभी वे चुड़ैल बोलती है, "हे तांत्रिक, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे मार डालोगे? ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी। तुमने मेरे पिशाच राजा को मारकर ये सही नहीं किया।" तभी तांत्रिक कहता है, "अब तुम भी नहीं बचोगी ये चुड़ैल।" तभी तांत्रिक जो है फिर से कुछ मंत्र का उच्चार करता है और उस चुड़ैल पे अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग करता है। कुछ देर के लिए चुड़ैल गायब हो जाती है और वे तांत्रिक द्वारा दिए गए जादुई शक्ति का जाकर उस पे लगती है और उस चुड़ैल का अंत हो जाता है और जादुई शक्ति से चुड़ैल पूरे जंगल को चुड़ैल से आज़ादी करा देते हैं तांत्रिक, और उस जंगल को एक रक्षा कवच के द्वारा बांध देते हैं। तभी पूरे गांव वाले उस तांत्रिक के पास जाते हैं और बोलते हैं, "स्वामी जी, बोलिए जो यह इस चुड़ैल से पूरे गांव की मुक्ति हुई है या नहीं?" तभी तांत्रिक कहता है,